गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। सो अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी। तो ऑथर बोल रहे हैं कि उनकी मदर जो है वो उनके रूम के बाहर जो नोटिस लिखा हुआ था, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिखा हुआ था नॉक बिफोर यू एंटर, मतलब अंदर आने से पहले नॉक करो। दूसरा माई रूम लव इट और हेट इट, कि मतलब मेरा रूम है, आप उसको पसंद करो और चाहे ना पसंद करो। वो इन्होंने स्पेशली अपनी मदर के लिए लिखा था। वाई? बिकॉज उनकी मदर आके रूम के अंदर जैसे उनके जो सामान बिखरा हुआ था उसको सही करके रखना। हालांकि कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, द मदर इज़ राइट, बट एक्चुअली यहाँ पर ये बात है कि द ऑथर इज़ टीनेजर ना, तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनको एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, जबकि वो हो रहे होते हैं। ही इज़ जस्ट स्टार्टेड टू ग्रोइंग अप, तो स्टार्टेड बीइंग यंगर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी तक वो यंग पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स सा रहता है उसको, मतलब उस इंसान को जो टीन एज में होता है। हमको भी होता था कि हम अब बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा कि मेरी मदर जो है उस नोटिस को जो मैंने गेट के बाहर लगाए हुए थे उसके लिए ऐसे बिहेव करती है जैसे वो ग्रीक या लैटिन में है, मतलब ऐसी भाषा जो कि उनको आती नहीं है। जैसे हम कई बार किसी को कहते हैं ना कि मतलब रिपीट करके कोई बात कहते हैं, तो हम कहते हैं ना किसी को कि अरे मैंने पहले क्या उर्दू में बोला था क्या, या फिर ये उर्दू में लिखा हुआ है क्या, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। इट मीन्स जो भाषा आपको नहीं आती हो, हालांकि उनको भाषा आती थी लेकिन वो बिहेव ऐसे करती थी जैसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी, मेरी प्रिवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं करके। अनमाइंडफुल मतलब विदाउट केयरिंग ऑफ माई प्रिवेसी, बिना उसके बारे में सोच करके वो मेरे रूम में एंटर करती थी और क्लीन कर देती थी उसको। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्रिवेसी इफ ओनली शी सेंसेस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents? Is this what growing up is all about? A matter of individuality or snapping of bonds? अब वो कह रहे हैं कि वो ये प्रिवेसी का मतलब नहीं समझते हैं। और एक थिन कर्टन सा, कर्टन का मतलब यहाँ पर एक फिजिकल कर्टन की बात नहीं आ रही है, एक गैप है ना, एक जो क्या कह सकते हैं, एक बाउंड्री मेरे और मेरे पेरेंट्स के रिलेशन के बीच में आ गई है। क्या यही होता है बड़े होना, कि आपके रिलेशनशिप जो स्नैपिंग मीन्स खत्म हो जाना, स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स मतलब जो आपके बीच में बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाना। Who wants to snap bonds with one's parents? No, not I. The very thought makes me cry, yet I feel I am drawing away from them. अब देखो यहाँ पर उनकी जो माइंड जो है वो कंफ्यूज है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि देखो मैं प्रिवेसी भी चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम स्नैपिंग बॉन्ड विद माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से जो बॉन्ड है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और अगर मैं ये थॉट भी लेता हूँ कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अवे फ्रॉम देम, तो ये थॉट जो है वो उनको रोने पे मजबूर कर देता। मीन्स ही केयर्स अबाउट इट्स फैमिली, बट क्या बोलते हैं, थोड़े से उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑथर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं एज को लेकर के, उसकी वजह से वो थोड़े कंफ्यूज हैं और उसको संभाल नहीं पा रहे। और आई एम इमेजिनिंग, या फिर हो सकता है मैं ये सब दिमाग में इमेजिन ही कर रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। अप्पा मीन्स उनके जो फादर हैं वो वॉचफुल मतलब ऑब्जर्व करना उनको, और उनके तरफ अलग तरीके से उनको देखना, ऐसा उनको फील हो रहा था जब उनके फादर उनको कभी भी मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स ही हैज़ हिज आईज ग्लीम विद जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, और जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ तो उनकी आंखें ग्लीम मतलब चमक उठती हैं। ठीक है, but it is as spontaneous as it used to be, or I am unable to find its warmth because of the curtain that has come up between us. तो वो कह रहे हैं कि या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है, या फिर इस वजह से है कि हम दोनों के बीच में, मतलब फादर और मेरे बीच में एक कर्टेन मतलब एक दीवार आ गई है, एक छोटी सी हल्की सी जो होती है ना, मतलब एक गैप आ जाता है रिलेशंस में। वो मे बी बिकॉज ऑफ कर्टेन ही सीज मी समवन डिफरेंट। वो अब देखो ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन उनको ऑथर को ये फील हो रहा है कि मेरे फादर मुझको किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और रादर मिस्टी का मतलब होता है अनक्लियर। मिस्टी नहीं होता, जैसे कभी फॉग आ जाता है तो हम कहते हैं मिस्टी वेदर है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है क्लियरली।
रादर मिस्ची मतलब अनक्लियर, फिगर मतलब मुझे एक अनक्लियर इंसान की तरह देखते हैं। अनक्लियर यहाँ पे अनक्लियर ऐसा मतलब है कि वो ये सोचते हैं, ऑथर को ये लगता है कि उनके फादर जो हैं उनको वो बिहेवियर नहीं दे रहे जो उनके साथ पहले करते थे। उनको ये लगता है कि अब उनका बिहेवियर उनके लिए बदल गया है। इम्प्रेसाइज का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। वेग का भी मतलब अनक्लियर है। एक्सक्लूसिव एल्यूसिव का मतलब भी अनक्लियर है कि नॉट ईजी टू रिमूव, ठीक है। डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गॉज, मे बी ही इज टू स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर। अब उनको ये लग रहा है कि जो मेरे फादर हैं इज थिंकिंग दैट कि माई फादर इज नॉट अप्रूविंग माई न्यू बिहेवियर, माई न्यू चेंज, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, पेरेंट्स से ज़्यादा जिसका न्यू बिहेवियर हो रहा है मीन्स जो ऑथर है उनका ही इज़ बिहेविंग डिफरेंटली। वाई? बिकॉज चेंज उनके अंदर आ गए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दूसरे बदल गए, जबकि चेंज हमारे अंदर आया होता है। इज दैट वे एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, आई डू नॉट नो, मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन, ही फाइंड सेफ्टी ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड, he runs his finger through my thick curly hair, hold my head close to his chest and pets me। ऐसा होता है ना जो मतलब पेरेंट्स हमारे बालों को ऐसे सिर पे हाथ फेरते हैं, ठीक है, बालों के ऊपर, सिर के ऊपर प्यार से, और उनको हक कर लेते हैं। तो वो भी ये कह रहे कि मुझे अपने गले लगा के और मेरे सिर को, पैट्स का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है, अफेक्शनेट। अब वो कह रहे हैं ये मुझे इतना अफेक्शन कैसे दिखा रहे हैं। I would not say I hate him for doing that, but I am not able to enjoy it as I used to। वो कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो वो जो ऐसे बिहेव करते हैं मुझे, मतलब हक कर लेते हैं और मेरे सिर पे पैट कर लेते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम भी करते होंगे ना कई बार, आप लोग देखो, आप कई बार जैसे आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते होंगे या फिर आपके साथ जो बिहेवियर वो करते हैं घर पे प्यार से, तो आप कहते हो अरे नहीं मम्मी मेरा फ्रेंड खड़ा है, ऐसे मत करो, ठीक है। या फिर आपको इवन आपके घर के नाम से अगर बुलाते हैं तो आपको बड़ा अजीब लगता होगा। इवन आई यूज टू डू दैट व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। तो उस वक्त क्या लैंडलाइन होते थे, आजकल तो मोबाइल होते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, पर हमारे वक्त में जो फ़ोन होते थे ना, बेसिक फ़ोन, तो वो होता था, आज भी होता है वैसे तो मतलब माई निक नेम इज़, घर पे कुछ और है, वैसे नेहा है मेरा नाम, तो घर पे कोई और निक नेम है, तो घर वालों की आदत होती है ना अपना निक नेम लेके बोलने की, और मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता है कि व्हाट्स माई निक नेम एट होम, तो वो ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं अरे तेरा फ़ोन आया ऐसे करके। तो आई यूज़ टू से दैट प्लीज़ मेरे घर का नाम मत बोला करो, सबको पता चल गया है क्लास में कि मेरे घर का नाम क्या है, मुझे सब चिल्लाते हैं। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट, और आज अब मैं इतनी बड़ी हो गई तो मैं आज तरसती हूँ कि कोई मुझे उस निक नेम से बुलाएं, लेकिन सब नेहा बोलते हैं अब। सो इट वॉज माई शॉर्ट स्टोरी। आई होप आप लोगों की भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। बाद में इन चीज़ों पे हंसी आती है, उस वक्त है ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं हमको, क्या अरे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, लेकिन बाद में यू विल लाफ ऑन इट। यस, नाउ आई फील इट इज इफ इट इज नॉट what Appa should do to me, is it not time, I tell myself, and he treats me as a grown up, especially when he has reminding me to behave like one। अब वो क्या क्या कर रहे हैं, मुझे ग्रोन अप की तरह बिहेव करा रहे हैं मेरे से, और मुझे कह रहे हैं कि तुम बिहेव भी करो एक ग्रोन अप की तरह। I cannot forget those words, sorry, I fall and slip and scream with pain बिकॉज ऑफ स्प्रेन। मतलब कई बार अपनी मसल पुल हो जाती है ना, तो क्या होता है कि वो मसल पुल होने की वजह से ऑथर जो थे वो गिर गए और चिल्लाए जोर से। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, नो अप्पा, ही ग्रॉल्स, यू आर 14 समीर, इट्स टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टॉइक करेज, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। अब देखो उनको कह रहे हैं कि वो गिर गया तो चिल्लाए अपनी मम्मी का नाम लेके, तो फादर कहते हैं कि समीर तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं हो जो तुम अपनी मम्मी का नाम लेके चिल्लाते हो, और थोड़ा सा दर्द झेलना सीखो। आई कैन नॉट फॉरगॉट दोज वर्ड्स, और वो उन वर्ड्स को भूल नहीं सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। नेक्स्ट इवनिंग
Before Appa had returned to office, I walked up to Amma. She welcomed me with a big smile, but the smile turns into frown when I asked her whether I could go for a party at Vishal's house. Amma says, must be back before 9. इसके आगे हम कल पढ़ेंगे. तो क्या होता है कि अगले दिन जब वो गिर गए थे, उसके अगले दिन जो समीर है वो अपनी मतलब अम्मा के पास जाता है. ऐसा होता है ना, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है या कोई एक्स्ट्रा हमको कुछ चाहिए होता है तो हम अपनी मदर के पास जाते हैं. वाई? बिकॉज मदर सॉफ्ट होती है ना, तो वो हमारी बात को मान भी लेती हैं, पापा को मना भी लेती है, फिर हम उनको जाके मस्का लगाते हैं. तो वैसे ही समीर जी भी अपने मदर के पास गए, अम्मा के पास गए और उनको बोलते हैं कि विशाल के घर पे पार्टी है तो मैं जाऊँ. वो पूछते हैं उनसे, तो हिज अम्मा सेज कि चले तो जाओ लेकिन 9 बजे से पहले आ जाना. अब अम्मा को तो पता नहीं कि बच्चों की पार्टी तो 9 बजे के बाद शुरू होती है. सो हम इसके आगे कल पढ़ेंगे. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स और wherever you want to let me know. Thank you, have a nice day and please like, share and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.